जय विजय के श्राप का पहला पड़ाव सतयुग में समाप्त हुआ। हरि स्वयं आए अपने भक्तों का उद्धार करने, किंतु यात्रा अभी शेष है, जिसका दूसरा पड़ाव आया त्रेता युग में, रावण और कुंभकर्ण के जन्म के रूप में। किंतु रावण की इस कहानी को कुछ देर यहीं विराम देकर मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कहानी के तीसरे और अंतिम पड़ाव त्रेता युग में, जहाँ जय और विजय एक आखिरी बार फिर जन्मे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। शिशुपाल और दंतवक्र की यह कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। वही अहंकार जो कभी लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा, कालांतर में द्वापर युग में फिर प्रकट हुआ। चेदी देश के राजा दमघोष के यहाँ एक बालक जन्मा। 3 नेत्र, 4 भुजाएं, अशुभ संकेत। यह बालक श्राप का फल है। यह शारीरिक विकृति अवश्य ही दूर होगी, लेकिन जिसकी भी गोद में जाकर यह विकृति दूर होगी, वही इसका अंत भी करेगा। जब माता श्रुतश्रवा की गोद से श्री कृष्ण ने बालक को उठाया, अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं क्षण भर में लुप्त हो गईं। कृष्ण, ये मेरा पुत्र है। विनती है तुमसे एक माँ की, इसके 100 अपराध क्षमा करना। मौसी, 100 अपराध क्षमा होंगे, पर संवेग के बाद धर्म स्वयं निर्णय करेगा। कुछ वर्षों बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस भव्य सभा में कौरव और पांडव सहित श्री कृष्ण और शिशुपाल भी उपस्थित हुए। आज राजसूय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पूजन होगा। पितामह, कृपया मार्गदर्शन करें। तीनों लोकों में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। धर्मराज, ये कैसी सभा है धर्म की? एक ग्वाले को राजाओं से ऊपर मान दिया जा रहा है। कृष्ण, तू छल, माया और राजनीति का प्रतीक है। आज तेरा असली रूप सबको दिखाऊंगा। शिशुपाल, वाणी जब मर्यादा खो देती है तो विनाश का कारण बनती है। मर्यादा? तू मुझे मर्यादा का उपदेश देगा, जो गोपियों के वस्त्र हरता रहा, जो रुक्मिणी को उसके स्वयंवर से हर के ले आया, 1008 पटरानियों का स्वामी। आज इसी सभा में मैं तेरा यश और नाम दोनों का अंत कर दूंगा वासुदेव। शिशुपाल, तू जिन कर्मों को अपराध कहता है वे धर्म की मर्यादा में ईश्वर के कर्तव्य हैं, पर स्मरण रख, वाणी विवेक त्याग देती है तो वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग बनाती है। अब तक मैंने मौन धारण किया है, पर धर्म की भी एक अंतिम सीमा होती है। किंतु शिशुपाल के सिर पर आज मृत्यु सवार थी। अरे युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाला कायर है ये, रणछोड़ है, दुष्ट है ये। 80। उसके अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। नहीं मानता मैं तुझे भगवान। तू ना भगवान है, ना ही रक्षक। तू तो केवल भाग्य का धोखेबाज है कृष्ण। 100। वचन पूर्ण हुआ। तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी।
धर्म का चक्र चला और अहंकार कट गया। शिशुपाल का अंत जय विजय के तीसरे जन्म की आधी यात्रा थी, आधी अभी शेष थी। चेदी से बहुत दूर करुष का राजा दंतवक्र। दंतवक्र शिशुपाल का मित्र भी था, श्री कृष्ण के प्रति उतना ही द्वेषपूर्ण। जब शिशुपाल वध का समाचार दंतवक्र तक पहुंचा, तो उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से भर उठा। असंभव! कृष्ण, आज तेरा अंत निश्चित है। आज मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। श्री कृष्ण ने न अधिक शब्द कहे, न अधिक समय लिया। क्षण भर में अपनी कौमुदी गदा के एक ही बार में दंतवक्र का अंत कर दिया और दंतवक्र भी उसी प्रकाश में विलीन हो गया। उस क्षण दो शत्रु नहीं मरे, जय और विजय मुक्त हुए। जो गाथा द्वापर युग में समाप्त होती प्रतीत होती है, उसकी जड़ें कहीं अधिक गहराई से त्रेता युग की भूमि में समाई हुई है। यह कथा केवल दंतवक्र और शिशुपाल की ही नहीं, अपितु उस यात्रा का विस्तार है जो बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। उसका बीज बोया गया था त्रेता युग में, रावण और कुंभकर्ण के जन्म के साथ। वही अहंकार जो शिव की तपस्या से अमृतत्व का भ्रम लेकर उठा। हे महामुनि, मैं राक्षस कुल की कन्या हूँ, पर आपके ज्ञान की छाया में एक ऐसे पुत्र की कामना करती हूँ जो संसार को झुका दे। कैक्सी, तुमने संतान नहीं, सत्ता मांगी है। हाँ, क्योंकि राक्षस कुल ने सदैव अपमान पाया है। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवों को भी सोचने पर विवश कर दे। हे ऋषि विश्रव, तुम्हारे तेज और कैकसी की महत्वाकांक्षा से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो वेदों का ज्ञाता होगा, पर अहंकार का दास भी। वह ब्राह्मण होगा जन्म से, पर राक्षस राज कहलाएगा कर्म से। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी दशों दिशाओं में गूंजती गर्जना, वेदों की वाणी, तप की ज्वाला, पर हृदय में राजसिक ज्वाला। मैं कोई साधारण बालक नहीं। मेरे रक्त में ब्राह्मण का ज्ञान है और राक्षस का साहस। यदि देवता सत्ता के रक्षक हैं, तो मैं उस सत्ता की परीक्षा बनूंगा। यदि ज्ञान शक्ति देता है, तो मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। यदि तप से देवता झुकते हैं, तो मैं तप करूंगा। और यदि संसार केवल भय से चलता है, तो मैं भय बने।
और आरंभ हुआ बैकुंठ द्वार से लंका के सिंहासन का सफर, जहाँ ज्ञान के उजाले में अहंकार का अंधकार छाया हुआ था, जहाँ भक्ति के रस में अधर्म का विष घुला हुआ था, जहाँ श्राप के गहन साए में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। रावण ने अमरत्व को प्राप्त करने हेतु हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की और उसके तप का तेज देख ब्रह्मा जी विवश हो गए। यह एक वह क्षण जब एक तपस्वी राक्षस ईश्वर के सम्मुख खड़ा था और ईश्वर स्वयं दुविधा में। एक वरदान, एक शब्द की भूल और उस वरदान से जन्मा अभिशाप। मेरा सिर तेरे चरणों में, जब तक तू प्रकट न होगा मेरी आहुति रुकने वाली नहीं। रावण, रुक जाओ। तुम्हारे इस तप ने संपूर्ण ब्रह्मांड को विचलित कर दिया है। तूने जो तप किया है वह स्वयं एक परीक्षा थी। न तू रुका, न तू डिगा, न तू थका। तेरे तप ने सिद्ध कर दिया कि तू केवल शक्तिशाली नहीं, असाधारण है। ऐसा तप तो देवताओं में भी दुर्लभ है। इसलिए रावण, मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। तेरे भीतर जो ज्ञान है वह एक मस्तिष्क में सीमित नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुझे 10 सिरों का आशीर्वाद देता हूँ। एक नहीं, 10 दृष्टियां, 10 दिशाएं, 10 संभावनाएं। हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, आपने मेरे तप को केवल देखा नहीं, पहचाना है। यदि आप मेरे इस तप से प्रसन्न है तो अब मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि कोई भी देवता, दानव, असुर या गंधर्व मेरा वध ना कर सके। स्वर्ग की शक्ति मेरे आगे चले, पाताल पर छाई बने और 10 दिशाएं मेरा नाम चले। तथास्तु। रावण, तेरे शब्द ही तेरी सीमा बनेंगे। जिसे तू तुच्छ समझ रहा है वही जन्म लेगा, मानव रूप में मर्यादा लेकर। वह राजा होगा पर अहंकार रहित, वह योद्धा होगा पर करुणा सहित, और वही तेरे 10 सिरों को एक सत्य से झुका देगा।
शुचिनौमि जनकसुतावरं कन्दर्पागणितामितझविनवनीलनीरदसुन्दरं पटपीतमानभुतडितरुचिशुचिनौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना। ब्रह्मा जी ने रावण को अमृत पान करवाया और वह अमृत रावण की नाभि में समा गया, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवता भी उसके नाम से कांपते थे। वह रावण जो ज्ञान का सागर है, वीणा का साधक और महादेव का अनन्य भक्त भी, शक्ति के मद में चूर महादेव का अनन्य उपासक रावण ने अहंकारवश शिव जी को ही ललकारा और वहीं से जन्म हुआ शिव तांडव स्तोत्र का। ठहरो, कौन हो तुम? मैं रावण, दशानन, लंकेश, वेदों का ज्ञाता, तीनों लोक मेरी शक्ति से कांपते हैं। यह कैलाश है, लंका नहीं। यहाँ प्रवेश के लिए अहंकार नहीं, भक्ति चाहिए। भक्ति? मेरे समान शिव भक्त समुचे संसार में कोई नहीं। हटो, मुझे मेरे आराध्य शिव से मिलना है। अब देवों का देव भी लंका में आएगा मेरी कृपा में।